तो ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का नया ट्रेलर आ चुका है और इसमें हमको नए बीस्ट देखने को मिले। इनके ऊपर पहले एक अच्छे से वीडियो बना दिया था, अगर नहीं देखा है तो वो चेकआउट कर लेना, लिंक ऊपर कहीं पे फ्लैश हो रही होगी। लेकिन जब हमने मॉन्स्टरवर्स के बंदर को नहीं छोड़ा तो ट्रांसफॉर्मर्स के बंदर को कैसे छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं कि आखिरकार ट्रांसफॉर्मर्स में दिखने वाला ये बंदर है कौन और आया कहां से और इसका इतिहास क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर्स की हिस्ट्री में आज तक कई सारे अलग अलग कार्टून्स रिलीज हो चुके हैं, जैसे जनरेशन 1 बहुत पॉपुलर था और राइज ऑफ द बीस्ट में जो हमको बीस्ट देखने को मिलने वाले हैं ये देखे गए थे बीस्ट वॉर्स में। और इसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये बंदर जिसका नाम था ऑप्टिमस प्राइमल। अब इसको आप किसी भी एंगल से हमारे वाले ऑप्टिमस प्राइम से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली बीस्ट वॉर्स की कहानी हमारे वाले ट्रांसफॉर्मर्स की कहानी से काफी साल फ्यूचर में टेक प्लेस करती है। होता कुछ ऐसा है कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स का जो वॉर चला था उसको खत्म हुए कुछ 200-300 साल बीत चुके हैं और उसको ऑटोबॉट्स ने जीत लिया है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लसन लोग हर दुनिया में हर जमाने में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस दुनिया में भी एक और मेगाट्रॉन मौजूद है। नहीं, ये वो वाला मेगाट्रॉन नहीं है, ये दूसरा मेगाट्रॉन है जो डिसेप्टिकॉन्स को नहीं बल्कि प्रेडेकॉन्स को लीड करता है। इस वाले फ्यूचर में एक्चुअली डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स नहीं बल्कि प्रेडेकॉन्स और मैक्सिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे डिसेप्टिकॉन्स थे तो उनके डिसेंडेंट्स है प्रेडेकॉन्स और जैसे ऑटोबॉट्स थे तो उनके डिसेंडेंट है मैक्सिमल्स। अब क्या होता है कि इस वाले मेगाट्रॉन को समहाउ ये बात पता चल जाती है कि अगर वो चाहे तो इस पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है एक गोल्डन डिस्क की मदद से, क्योंकि इस गोल्डन डिस्क में अर्थ नाम के एक प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उसको कुछ नहीं करना, बस एक गोल्डन डिस्क को चोरी करना है और ऐसे शिप में बैठना है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो क्या करता है कि गोल्डन डिस्क को चोरी करता है, एक शिप में बैठता है जो कि टाइम ट्रैवल कर सकता है और निकल पड़ता है अर्थ की तरफ। अब जब ये अर्थ की तरफ भाग रहा होता है तभी एक डिस्ट्रेस कॉल जाता है ऑप्टिमस प्राइमल को। अब क्या होता है कि उस टाइम पे ऑप्टिमस प्राइमल एक बहुत ही छोटा सा मैक्सिमल होता है और जैसे उसको पता लगता है कि उसकी तरफ एक प्रेडेकॉन शिप आ रहा है तो बिना सोचे समझे अपनी टीम के साथ मिलकर उसका पीछा करने लगता है। एंड जैसे ही मेगाट्रॉन उस टाइम ट्रैवलिंग पोर्टल को ओपन करता है, उसके आर पार निकलता है, तो ये भाई साहब भी उसी के साथ साथ उसके पीछे निकल जाते हैं और ये दोनों टाइम ट्रैवल करते करते एक दूसरे से लड़ते लड़ते अपने शिप्स को डैमेज करते हैं और एक प्लैनेट पे क्रैश लैंड कर जाते हैं। अब इनको पता लगता है कि जिस प्लैनेट पे क्रैश लैंड किए हैं वो अर्थ तो है नहीं और ये किसी और ही प्लैनेट पे आ गिरे हैं। लेकिन जहां पर ये आ गिरे हैं उसके एनर्जॉन सिग्नेचर्स इतने ज्यादा हाई और रॉ होते हैं कि इनको अपने बीस्ट मोड्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं। अब बीस्ट मोड्स अपने आप में एक बहुत ही अलग तरीके की चीज है कि बीस्ट मोड का मतलब होता है किसी भी साइबरट्रोनियन का एक बायोलॉजिकल फॉर्म ले लेना। अब ये बायोलॉजिकल फॉर्म कोई भी अर्थ की बीइंग जैसे कि डायनासोर, एप, चीता, बर्ड से लेकर कोई भी एलियन तक कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि ड्रैगन और यूनिकॉर्न तक भी। खैर, तो हाई एनर्जॉन लेवल की वजह से प्रेडेकॉन्स और मैक्सिमल्स को मजबूरी में आकर बीस्ट मोड में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है और जहां पर मेगाट्रॉन एक डायनासोर बनता है तो हमारा ऑप्टिमस प्राइमल बनता है एक सिल्वरबैक गोरिल्ला। लेकिन यहाँ से इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं बल्कि बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है बीस्ट वॉर्स की। एक के बाद एक इन लोग के आपस में इनकाउंटर्स होते हैं, वही एक दूसरे की टीम वाले एक दूसरे को धोखा देते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है डायनोबॉट से, जो एक प्रेडेकॉन होता है लेकिन उसको अपने लीडर मेगाट्रॉन पे डाउट्स होने लगते हैं। उसको लगता है कि मेगाट्रॉन ने उनको एक ट्रैप में लीड कर दिया और उसको लीड करना नहीं आता है, तो वो उसको चैलेंज करता है लेकिन मेगाट्रॉन उसको उठा के फिकवा देता है। तो क्रैश लैंड करता है मैक्सिमल्स के पास और फिर उसको दिखता है ऑप्टिमस प्राइमल, तो कहता है चल ठीक है मैं तेरे को चैलेंज कर देता है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइमल भी उसको हरा देता है। लेकिन हाँ, डायनाबॉट को आप हल्के में मत लेना, ये काफी ऑनरेबल वॉरियर होता है। फिर इसके बाद ऑप्टिमस प्राइमल को और भी कई सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ऑल थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ बीस्ट वॉर्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा चैलेंज तब आता है जब इसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। एक्चुअली में प्लान कुछ और था, ये स्टेसिस पॉड में बंद हो जाता है। इसको होना तो ऑटो इजेक्ट चाहिए था, लेकिन मेगाट्रॉन अपनी धोखेबाजी कर देता है तो फिर ये स्टेसिस पॉड से बाहर नहीं निकल पाता और ऐसे बस ग्लास को पीटता रह जाता है। एट द एंड इसकी पूरी की पूरी बॉडी के परखच्चे उड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि इसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन इसका साथी राइनॉक्स, जो हमने इस ट्रेलर में भी देखा था और राइज ऑफ द बीस्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है, वो बीस्ट वॉर्स में इसका एक बहुत ही खास दोस्त है। वो इसके स्पार्क को प्रिजर्व करके एक नई बॉडी में डालता है, तो एक बार फिर से हमारे ऑप्टिमस प्राइमल का पुनर्जन्म होता है। लेकिन इस बार इसका पुनर्जन्म होता है एक ट्रांस मेटल बॉडी के साथ। मतलब किसी भी ट्रांसफॉर्मर का बीस्ट मोड बहुत ही सिंपल होता है, अगर वो गोरिल्ला है तो गोरिल्ला की तरह दिखेगा, लेकिन अगर वो ट्रांस मेटल के फॉर्म में गोरिल्ला है तो उसका बीस्ट मोड रोबोटिक दिखेगा और उसका रोबोटिक मोड बीस्ट जैसा दिखेगा। मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। बेसिकली ट्रांस मेटल फॉर्म में कोई भी ट्रांसफॉर्मर आपको बीस्ट मोड में रोबोटिक नजर आएगा, मतलब उसके रोबोटिक फॉर्म में फरवर लगे होते हैं। वेयर एज जब वो अपने बीस्ट मोड में होता है तो वो रोबोटिक दिखता है। इनफैक्ट कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे होते हैं जिनको अपने ट्रांस मेटल में जाने के बाद एक तीसरा व्हीकल मोड भी मिल जाता है, जैसे
जैसे हमारे ऑप्टिमस प्राइमल को मिलता है, एक होवर बोर्ड फॉर्म जिसमें वो उड़ सकता है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस सारी चीजों के होने के बाद हमारे ऑप्टिमस प्राइमल को एक काफी बड़ा अपग्रेड मिल जाता है, लेकिन मेगाट्रॉन अपने लसनमैटिक इरादों में कामयाब हो जाता है क्योंकि उसको वो आर्क मिल जाती है और अर्थ पे बाकी के ऑटोबॉट्स सो रहे थे। मतलब वो सक्सेसफुली अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और उनको जाकर के मारने वाला होता है और पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज करने वाला होता है। ऑप्टिमस प्राइमल और उसके साथी उसको जाकर के रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेगाट्रॉन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वो जाता है और ऑप्टिमस प्राइम का भेजा उड़ा देता है, जिसका मतलब ये है कि सारी की सारी हिस्ट्री चेंज होने लगती है, सारे के सारे मैक्सिमल्स हिस्ट्री से इरेज होने लगते हैं। लेकिन तब ऑप्टिमस प्राइमल अपनी बहादुरी दिखाता है और एक मरते हुए ऑप्टिमस प्राइम का स्पार्क निकाल के अपने खुद के अंदर लगा लेता है, जो ऑप्टिमस प्राइमल को एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड दे देता है। अब ऑप्टिमस प्राइमल के अंदर दो स्पार्क होते हैं, जो उसे बना देता है ऑप्टिमस। उसके हाथ पैर सब कुछ बड़े होने लगते हैं, उसके पूरे शरीर को एक बहुत ही बेहतरीन सा अपग्रेड मिल जाता है, पीछे जेट पैक लग जाता है, वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है और फिर वो सब चीजों को ऐसे बढ़िया तरीके से संभाल लेता है। फिर ऑप्टिमस प्राइम के स्पार्क को अपनी सही जगह पे पहुंचा दिया गया और हिस्ट्री को रिस्टोर कर दिया गया। मतलब ऐसे कुछ भी हाथों से निकला नहीं, सब कुछ बच गया थैंक्स टू ऑप्टिमस। और ऑप्टिमस प्राइम का स्पार्क उसके अंदर से निकलने के बाद भी जितने भी अपग्रेड्स ऑप्टिमस मतलब हमारे ऑप्टिमस प्राइमल को मिले थे, वो सारे उसके साथ रह गए नहीं उसके पास से। फिर इसके बाद अगर मूवी में अपीयर होने वाले ऑप्टिमस प्राइमल की बात करें तो कार्टून से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। सबसे पहले तो हमको ये पता चल रहा है कि सारे के सारे मैक्सिमल्स ऑलरेडी अर्थ पे मौजूद हैं, कब कैसे हमको कुछ भी नहीं पता। एक्चुअली में जो माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर फिल्म्स थी उनको फॉलो नहीं करने वाली है, बल्कि जो बम्बल बी की फिल्म आई थी उसको फॉलो करेंगी। एंड आई थिंक इट इज एक्चुअली वेरी गुड टेक, क्योंकि माइकल बे की जितनी भी ट्रांसफॉर्मर मूवीज थी उससे बहुत सारी चीजें देखकर सैचुरेट हो चुके थे और फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें अब बहुत ज्यादा रूम भी नहीं बचा था। अगर आप उसमें बीस्ट को दिखा देते तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता था कि इतने टाइम से लोग थे कहां पर। तो अब बम्बल बी के बाद हम लोग के पास काफी जगह बचती है नए नए ट्रांसफॉर्मर्स को दिखाने की, नई नई चीजें बताने की। एंड ऑप्टिमस प्राइमल को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई उसकी बॉडी पे जंग वंग लगी है, राइनॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी पे भी जंग लगी है। तो ये बीस्ट जो है ये काफी टाइम से यहाँ पर है, विच आई थिंक आर गोइंग टू बी टेरर कॉन्स। और जहां तक है तो इस मूवी का मेन विलन स्कर्ज होने वाला है। खैर तो ये जितना भी जो कुछ भी था ऑप्टिमस प्राइमल के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा। एंड इसे देखने के बाद जब आप ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि ये बंदर कौन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। एंड विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे पसंद क्या करना है, रैप अप करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित। अगर आप कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।